हो जिनका ऐसे ड्यूटी करी आराम से लेता है मोदी के राज सरकारी चौकीदार है भाई ये योगी के साथ मोदी के राज में पुलिस वालों को तो चांदी है एकदम चांदी रात दिन पैसा कमाता है इतनी गहरी नींद में हाथ में चप्पल है इस पैसे कमाए जाके चौकीदार 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 चप्पल मारी साइड लग चाहिए खराब हो गया पी लिया इसलिए नशे में सो रहा है चौकीदार चौकीदार ने बहुत बड़ी सोच जाए मैं मजाक कर रहा हूँ और क्या थे कौन मजाक किया खोलो खोलो मैं मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ कुछ नहीं मैं बांधा मैंने बांधा तुम्हें बांधे के अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ मुजरिम कहाँ चले मुजरिम मुलजिम है जो मुजरिम लो हमारे ड्यूटी हमारे ड्यूटी बिहार बाहर हो ही बताइए तुरंत आराम से खाना चलो बेटा राम बहाना नहीं आओ चलो साहब आ गए हैं आओ निकलो निकलो बैठो मत वहाँ बैठे बिना काम नहीं चलेगा चलो साहब आ गए इधर नहीं आएगा नहीं आएगा तो साले गोली मार दूं को साला भाग रहा तो सुन के गोली मार दिया हम फंस गई है मुलजिम साला गायब हो गया है मुलजिम को ढूंढना है तुम लोग मुलजिम को ढूंढने दो वहाँ तख्ता के नीचे घुसा है उधर देख ले फील्ड में देख फील्ड में घुस गया छुट्टी हो गई कैसे नहीं उसका मुलजिम कहाँ बा जाना ड्यूटी तो आ रहा है आ गया कहाँ गया साहब झूठ न बोलो साहब साफ साफ बताओ साहब बताओ साहब आप चला गए तो वो सरवा हम लोग को पकड़े बैठा ही सोचे खड़े खड़े बोल दिया तो आप वाली कुर्सी खाली रही साहब 2 मिनट हुई बैठी है अच्छा बैठ गए साहब वो सरवा रात हमार कोड़वा मीजे अच्छा कोड़वा मीजे आप हम का राम भैया हम कहे सर मीजे तो हम का है हम अपन बैठे ही मीजे मीजे देखना बढ़िया टोय टोय मीजे सरवा के हमारे औहाई जाके या सारे देखवा कोड़वा मीजे या सरवा मीजे तो हमारा अखिए झप के सरवा गम में कहो कैसे कहाँ गवा कुछ पता ही नहीं पा अच्छा हम क्या जवाब देंगे हाँ क्या जवाब देंगे तो कौन जवाब दे कौन चिंता करे कहा नहीं वहाँ कैसी में काटी अगल बगल में भर देंगे अच्छा वो कैसी हम तो कितना लपेट गई है ना कर नहीं कहा था मान लो मुलजिम चाहे मुलजिम तो मुलजिम अच्छा तू अगल पगल का लपेट देंगे या पागल खाना खोल रहा है नहीं मुलजिमों की हम मुलजिम रहे तो साले मेरा दोस्त ना होता ना आज मैं बता देता हाँ साहब जान नहीं साहब गलती हमें माफ करो अच्छा बताओ अब आप ही बताओ काफी क्या करोगे अब कुछ नहीं करना है
मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर जा रहा? हाँ, छुट्टी ली है 2 दिन के लिए। 2 दिन का? पिताजी और बहन जी से मुलाकात करने के बाद फिर मैं आऊंगा। हम क्या करा? तुम क्या करोगे? तुम जाके कहीं इधर उधर टहलना, खाने में जो कुछ होगा मनमानी होगी। तो साहब मान लो आप न रही जब और सब वहाँ सिपाही लोग हमको डांटत रही। नहीं, वो डांटेंगे नहीं। बता देती जब ड्यूटी अगर कायदे से नहीं करोगे तो डांटेंगे। बता दे कि हम साहब बहुत खास है, हम साहब के यहाँ से ट्रांसफर करवाए थी। आइए रास्ता तो है हो। चलो ठीक है, हाँ चलिए। खाने की देख रेख करना, किसी बात की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं है। मैं 2 दिन में घर जाऊंगा, 2 दिन के अंदर आ जाऊंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात। ठीक है ना? ध्यान रखना। इनकी गिनाई कितना साहेबान चंदनपुर थाना में हम सब का अपने हमर कुछ न कुछ पता है। बगलिया ये ना हो एक से कैसे बताओ। अरे बारी रे वो मारिया में, बारी रे वो मारिया में, पहिन्यू चुनरिया मोरे राम पाही, न्यू चुनरिया मोरे राम, हे रामा ऊ हई हे चुनरिया जिया रामा रही हो अरे नैया पार लगावे नटवर गिरधारी, भिखारी हम का भिखारी हम का कैला मोहला। अरे समर के द्वारे प्रभु जी आपन रस दिखाया, भिखारी हम का कैला मोहला। मोहला अरे नैया पार लगावा नटवर गिरधारी, भिखारी हम का कैला मोहला। भैया बाबू रे हमार परिचय सुन ले बाबू, हम कहाँ कराए वाला हमार नाम का है। हम चंदनपुर कराए वाला ही, हमार नाम भोला किसान है बाबू। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे बगैर बदनसीबी न दे बाबू। मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ कि अपने बच्चों का पेट पालता हूँ बाबू। हम परिवार में 3 प्राणी हैं, एक मैं और एक मेरा लड़का दीपक, एक बेटी है जिसका नाम ज्योति है। तो सयानी भी हो चुकी है, हर वक्त शादी की चिंता लगी रहती है। लेकिन आज अचानक मुझे क्या हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। मेरा एक साथी अशोक है, अगर आएगा तो उससे जरूर मिलूंगा।
गुल तो और का ठीक है? हाँ काका हमार तो हाल चाल ठीक ही है। आपन कहा? अपन जनता या भैया तो हाँ काका। लेकिन आज मेरी अचानक तबीयत गड़बड़ हो रही है। मेरी बेटी ज्योति को बुला दो सब भैया। काका तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ मुझसे चला ले जा रहा है। चाचा आप बैठे, हम बिल्कुल बुलवा देंगे। हम हो चाचा करिए। हेलो बिट्टी ज्योति, आपके बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, आप बहुत जल्द आइए, बहुत जल्द बुला रहे हैं। आइए आइए। मालिक, आज मैं क्या देख रही हूँ कि पहले मैं आती थी तो हमारे पिताजी बहुत खुशहाल रहते थे, लेकिन आज क्या बात है कि बहुत उदास बैठे हैं। चल किसका कारण? आपको इतना तेज बुखार है बाबूजी, आप चुपचाप बैठे हैं, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहते हो? काम पर बाबूजी अब जाना नहीं, कल समझ दूरी करने को जाऊंगी मैं। बाबूजी बोल बेटी क्या कहना चाहती हो? काम पर बाबूजी अब जाना नहीं, कल समझ दूरी करने को जाऊंगी मैं। इस बुढ़ापे में आपको होता नहीं, इस बुढ़ापे में आपको होता नहीं, खुद कमा करके बाद ज्योति बाबूजी पहले मेरी बात सुन। अरे मजदूरी करके बेटी खिलाए मुझे, मेरे जीवन का बेटी अधिकार है, जब तलक दम में दम है ये मेरी सुता, तब तलक मैं कमा कर खिलाऊं तुझे। दुनिया वाले क्या कहेंगे अगर मेरे बच्चे मेरे सामने काम पर जाएंगे तो दुनिया वाले देखकर हंसी उड़ाएंगे। बेटी ऐसा ना सोच। बाबूजी बोल क्या कहना चाहती है? इसमें धिक्कार की बात कैसे पिता बड़ा कर दिए
ये क्या करें? अब तो हम लोगों को पाल पोस कर इतने से इतना बड़ा कर दिए बाबूजी। अगर इस बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे बाबूजी? बेटी मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन बात क्या है कि अभी दीपक कॉलेज से आया नहीं बेटी। बाबूजी आज राखी का त्योहार है, भैया जरूर आएंगे। थोड़ी देर बैठ के इंतजार किए। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। पिताजी, पिताजी, अरे दीपक, आपका लाडला बेटा दीपक आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत पर है। बेटा मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं पिताजी? खूब फूलो फलो नाम रोशन सुन लिया है गरीबी में भगवान ने, हो गई है सुफल बेटा कमाई मेरी। खूब फूलो फलो नाम रोशन जी पिताजी, ऊपर वाले ने मेरी गरीबी को सुन लिया बेटा। आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। पिताजी ये आपके कर्मों का फल है, आपके मेहनत का फल है कि आप अपने इस नाजायज बेटे को मेहनत मजदूरी कर्ज ले करके पढ़ाया लिखाया। इसलिए मैं मेहनत से पढ़ाई किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वैकेंसी निकली हुई थी, फार्म लेकर के डाल दिया था, फार्म वापस आया, परीक्षा देने के लिए चला गया, परीक्षा में सफल हुआ, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में भी सफल हुआ। आज मैं इंस्पेक्टर दीपक की हैसियत पर हूँ। ठीक है। और मेरी ड्यूटी चंदनपुर थाने पर लगाई गई है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मैं सोचा कि चल रहा हूँ आज पिताजी और अपनी बहन ज्योति से मुलाकात करने के बाद मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा। पिताजी मैं इसलिए कितने दिन की छुट्टी आए हो? सिर्फ 2 दिन के लिए। पिताजी बोलो। ये हमारी बहन ज्योति है ना? हाँ बेटा। आज ही राखी का त्योहार है, इसलिए मैं और घर पर आया हूँ। अरे ज्योति, अरे बहन ज्योति, अरे अरे आज तो मुझे देख करके बहुत हैरान हो गई होगी। भैया अरे पगली, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई दीपक आज एक इंस्पेक्टर की हैसियत पर है। अब अपने बिगड़े दिन सब पूरे हो जाएंगे। मैं खूब अच्छे खानदान में तेरी शादी करूंगा, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। भैया आप जब आते हैं तो हमारी शादी की ही बात करने लगते हैं। अरे पगली, तुम्हें मालूम होना चाहिए बहन और बेटी सर का बोझ होती हैं। इस बोझ को हल्का करना बहुत जरूरी है बहन। भैया हाँ, आगे इस सीन देखते हुए गुलशन चाय पान भंडार
जो कि सामने दुकान है, यह नेवादा से तालाब के बगल, नेवादा में तालाब के बगल मंगलवार को उनके दुकान का उद्घाटन होगा। 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भैया नमस्कार पहुँचे। भैया बोल क्या कहना चाहती है? आज इस वर्दी में देखकर मैं बहुत खुश हूँ भैया, कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा बोल, तो क्या कहना चाहती है? बोल। खुश रहो भैया तुम भी, जो भी कि बन के तारा सदा जगमगाते चोरी डाकू की सीखो नहीं छोड़ना, चोरी डाकू की सीखो नहीं छोड़ना, बन के तारा सदा भैया आप जहाँ रहे खुशहाल रहे, तारों की तरह चमकते रहे भैया। अरे पगली, तेरी खुशी में तो हमारी खुशी है। हाँ भैया। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तेरा भाई हूँ ना। हाँ भैया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कानून का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, और कैदी है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, कभी तुम्हें शिकायत कभी नहीं मिलेगी। देख सारी बात छोड़। हाँ भैया। मैं जिसलिए आया हूँ, आज राखी का त्योहार है, तो मेरे इन कलाइयों में राखी बांध दे। मैं राखी बांधने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ भैया। बात भैया बोल ना। कि रखिया बधाला भैया सावले आए, रखिया बधाला भैया सावले आए, भैया तू बना दिया पगली। मगर देख भैया ज्योति बहन, हाँ हाँ क्या कहना चाहते हैं भैया? अरे मेरी बहना भैया, अरे मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
बहन तो राखी की खुशी में एकदम जो है पागल हो गए। वही तो मैं भी देख रही हूँ भैया कि हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। पिताजी के चेहरे को देख रही हो और बापूजी बहुत उदास निराश बैठे हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और भैया पूछा जाए। हाँ, आगे अनुज कुमार उर्फ मुनीम, अनुज कुमार उर्फ मुनीम ये भैया देवीपुर में जो कि मेडिकल स्टोर है नए पूरा के रहने वाले, इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। भैया चलो बाबूजी से पूछा जाए कि आखिर क्या बात है बाबूजी जो आप इस तरह से आपका चेहरा उदास रहता है, आपकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। ठीक है ज्योति, आओ भैया। अगर तो कहते हैं बाबूजी आज हमें भाई और बहन क्या देख रहे हैं। जब मैं कभी कहीं से आया करता था तो आपका चेहरा एकदम खिला रहता था। पाँव उठाता तो दौड़ करके मैंने मुझे गले लगा लेते थे और मेरे पढ़ाई के बारे में पूछताछ किया करते थे। मगर देख रहा हूँ कि आपका चेहरा उतरा हुआ है। आखिर ये आपके रोने का क्या कारण हो सकता है पिताजी? बेटा इस राज को ना पूछो तो सबसे अच्छा है बेटा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? जरा सोचिए कि हम और बहन जैसे किसी आपका इस दुनिया में और कौन है? अगर आप लोगों से नहीं बताएंगे तो और किससे बताएंगे? बताइए ना पिताजी। यह ऊपर वाले मालिक तू आज कैसी परीक्षा ले रहा है मालिक। जिस रात को मैं छुपा के रखा लेकिन आज बताना ही पड़ेगा। बाबूजी आपको आज जरूर बताना होगा, आज आपको जरूर बताना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है आपकी आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। आप झूठ नहीं बोलेंगे बाबूजी? आपको मेरी आप बताएंगे क्या वजह है, क्यों आप उदास हैं? बेटा दीपक तुम दोनों मेरे सगे लाल नहीं हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर हम दोनों भाई बहन आपके सगे औलाद नहीं है तो आप ये बताइए कि हम दोनों भाई बहन किसके हैं? बाबूजी आज आप कैसी बात कर रहे हैं? आखिर हम आपकी औलाद नहीं है तो किसकी औलाद है बाबूजी? किसकी औलाद है? बाबूजी ये लोग कहाँ से आए हैं? मेरे माँ बाप कौन है? इन्हें आपके पास तक कैसे पहुँचा ये बता दीजिए बाबूजी। बेटा आसान होगा। ये उस समय की बात है। एक बार माघ मेला लगा हुआ था और गंगा स्नान करने के लिए वहाँ मैं भी गया था। मैं सोचा कि गंगा नदी में स्नान कर लो तो देख के आ रहा हूँ बेटा कि एक गट्ठर बहता हुआ चला आ रहा है। तैर करके उस गट्ठर को मैंने पकड़ लिया। हाँ। पकड़ने के बाद जब खोलता हूँ तो उसमें दो बच्चे निकले। लड़के के हाथ में दीपक लिखा हुआ था और लड़की के हाथ में ज्योति। इतना नहीं बेटा, मैं अपने घर ले आया, मेरे कोई नहीं था। आप लोगों को मजदूरी करके खिलाया पिलाया और सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपया कर्ज ला करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया बेटा। अभी उनका कर्ज भी मैं अदा नहीं कर पाया। आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो। बाबूजी कि अगर आज हम और बहन जयती आपसे जिद न करते तो आप ये कभी न बताते कि हम लोग आपके सगे औलाद नहीं है। लेकिन बाबूजी आपने तो वो दर्जा दिया है कि एक सगा बाप और माँ इस तरह से पोषण नहीं कर पाएंगे। कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम दोनों भाई बहन आपके सगे औलाद नहीं है। आज तो आप कह दिए कि हम आपके सगे औलाद नहीं है, लेकिन आज के बाद कभी मत कहना।
दूसरे की औलाद को हम लोगों का बचपन था अपने सीने से लगाकर पाला पोसा सयाना किया और इस लायक बना दिया कि आज एक का बेटा दीपक इंस्पेक्टर हो गया। मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार नहीं बेटा, जो है चिंता नहीं करूंगा। सेठ गिरधारी लाल का यहाँ से 500 रुपए कर ले आए हैं। हाँ बेटा, तत्काल मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। वहां पर जाने के बाद मैं आप लोगों के खर्च के लिए पूरे पैसे और जो है उस हरामखोर का कर्ज तत्काल भेज दूंगा। उसका कर्ज देना और जो है कर्जा बहन की देखरेख करना। भैया, उसका कर्जा जरूर दे देना भैया, क्योंकि बहुत खराब आदमी है, कुछ भी कर सकता है भैया। उसका पैसा जरूर दे देना भैया। ठीक है बहन। बाबूजी ड्यूटी पर जाने का वक्त हो गया, अब मैं जाऊंगा। देख मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं। मैं जा रहा हूँ, तत्काल पैसा भेज दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और बाबूजी का ख्याल रखना। हाँ बाबूजी, चलिए बाबूजी, अपना ध्यान रखना।